कोरोना एक बार अपने पैर फिर पसारता जा रहा है। नोएडा में कोरोना का पहला केस मिला है। 55 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। नोएडा का सेक्टर 110 जहां पर यह व्यक्ति रहता है। कोविड के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 55 साल का व्यक्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है। एक बार फिर से कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसे कोरोना की चौथी लहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कोविड की 3 लहर देखी और साथ ही पहली और दूसरी लहर खासा घातक साबित हुई थी। जिस तरीके से तमाम मौतों का आंकड़ा बेहद ज्यादा बढ़ा था। हालांकि तीसरी लहर तक डॉक्टर्स प्रिपेयर हो चुके थे, वैक्सीन तमाम लोगों ने लगवाई, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। नोएडा में कोरोना का पहला केस मिला है। 55 साल की महिला है जो कि कोरोना पॉजिटिव मिली है। नोएडा का सेक्टर 110 जहां पर ये महिला रहती है, कोविड के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया जब मालूम चला कि कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना का ये नया वेरिएंट जो कि खासा घातक फिलहाल साबित हो रहा है, बेहद तेजी से फैल रहा है और 300 से भी ऊपर केसेस अभी पूरे देश में देखे जा चुके हैं। इसी बीच अब नोएडा में भी कोरोना का पहला केस मिल चुका है। हालांकि सरकार पूरा प्रेपरेशन कर रहा है कि स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। जिस तरीके से तमाम लहरें हमने कोरोना की देखी, जो हालात उत्पन्न हुए थे, जिस तरीके से हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया था, मौतों का आंकड़ा बेहद ज्यादा बढ़ गया था, उस तरह की स्थिति एक बार फिर ना देखने को मिले, क्योंकि काफी समय बाद ये कोरोना की एक नई लहर सामने आई है जिसमें केसेस बेहद ज्यादा और जल्दी देखने को मिल रहे हैं। बेहद जल्दी से ये वेरिएंट फैलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक कम केसेस थे, लेकिन कुछ ही दिनों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ये बताता है कि बेहद जल्दी ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोविड के लक्षण की वजह से आपको बताएं, एक महिला नोएडा की जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जो कि कोरोना पॉजिटिव मिली है। अब तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्वारंटीन में रखा गया है। वैसे तमाम ऐसी कई जगह जहां पर केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, और अब नोएडा से भी ये नया केस मिला है। एक बार फिर देश भर में पैर पसारता हुआ कोरोना नजर आ रहा है, लेकिन पिछली कई लहरों से डॉक्टर्स ने खासा सीख ली है। इसकी वजह से पहले से ही प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दी गई है। सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है, निगरानी रख रहा है और लगातार अस्पताल में प्रबंध भी कोरोना को लेकर करवाए जा रहे हैं। जो स्थिति हमने इससे पहले तमाम लहरों में देखे कोविड की, उस तरह की स्थिति एक बार फिर ना आए, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही लोगों से एक बार फिर से सतर्क रहने की और पहले की ही तरह कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की तमाम नसीहतें भी दी जा रही हैं। जिस तरीके से कोविड के समय पे लोग हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, एक बार फिर से लोगों को नसीहतें दी जा रही हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर लगातार मास्क का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना फैलता है, कई लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, कई एसिम्टोमेटिक होते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके लिए कोरोना खासा घातक भी साबित हो सकता है। हमारे साथ महेंद्र माही जुड़ गए हैं नोएडा से, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। ये महिला मिली है 55 साल की महेंद्र, जो कि अस्पताल में भर्ती हुई तो मालूम चला कि कोरोना पॉजिटिव है। क्या उनके घर में कोई और भी कोविड पॉजिटिव है? बिल्कुल, देखिए हर्षा, जस्ट अभी हमारी बात सीएमओ से हुई है। उन्होंने बताया किस तरीके से जो महिला है वो फॉरेन कंट्री गई थी, यानी कि उसकी जब हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो फॉरेन कंट्री गई थी। उसके बाद जब वो वापस भारत आई तब उसमें वो लक्षण दिखने लगे जो कोरोना पॉजिटिव के होते हैं। तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा एक बार आप कोविड जांच करा लीजिए, क्योंकि देश में अचानक फिर से जो कोरोना है वो अपने पैर
पसार रहा है। जब महिला ने अपनी जांच कराई तो वो कोविड पॉजिटिव निकली, और अच्छी बात यह है कि महिला में किसी तरह के कोई बड़े लक्षण नहीं, यानी कि जो कोरोना के हमने देखा था, जो पहली लहर थी काफी खतरे वाली लहर थी, लोगों को ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल अचानक डाउन हो जा रहा था, या कहें कि अचानक बहुत ज्यादा सिर में दर्द होना था, या किसी तरह का अन्य जो सिम्टम होते थे वो नहीं है। फिलहाल जो सीएमओ है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी टीम महिला पे निगरानी कर रही है, जो बाकी उसके घर में लोग थे मेड और उसके पति की भी जांच की जाएगी, और वो अभी होम आइसोलेशन पे। मगर हम देख सकते हैं किस तरीके से अचानक फिर से नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से कोविड अपने पैर पसार रहा है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरीके से हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो कोशिश करें वहां मास्क जरूर लगाए अपने चेहरे पे, और घर आते वक्त जो हाथ है सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पहले मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, या जो साउथ के राज्य थे वहां कोविड अपने पैर पसार रहा था। मगर आप सोच सकते हैं किस तरीके से नोएडा एनसीआर में भी कोविड ने अपने पैर पसार लिया। मुझे लगता है जो बाहर जा रहा है वो वापस आ रहा था, वो अपने टेस्ट करवाता है कोविड पॉजिटिव वाले, तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी तरफ सीएमओ का कहना है कि पूरे जनपद में हम लगातार जो कोविड के टेस्ट है वो बढ़ाएंगे, यानी कि किसी को भी कोई सिम्टम होता है, खांसी जुकाम या सिर में दर्द या बुखार, और वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होता, तो सबसे पहले हम उसका RT-PCR करवाएंगे। उसके बाद अगर उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस पर निगरानी रखेंगे। मगर थोड़ी सी चीज यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अचानक भीड़ भाड़ में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, खासकर हॉस्पिटल की बात करें या किसी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम की बात करें जिसमें लोग काफी दूर दराज से आते, तो वहां थोड़ा हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। बेहद ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से पहले की लहरों में लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, एक बार फिर फॉलो करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इजाफा लगातार बेहद जल्दी हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।